नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे जहाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है धनु राशि या धनु लग्न, सजिटेरियस साइन और सजिटेरियस असेंडेंट। कि जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लाइफ में आने वाला जो समय, मतलब कि 1 से लेकर के 15 नवंबर, 1 टू 15 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, यूनिवर्स की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके साथ होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि कंप्लीट गाइडेंस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 to 15 नवंबर, ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 to 15 नवंबर, ओवरऑल एनर्जीज। The Hanged Man, the Fool, 9 of Cups, Knight of Pentacles, 8 of Wands, the Hermit। ओके, ओवरऑल एनर्जी के लिए दूसरा डेक यूज करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 to 15 नवंबर, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए सजिटेरियस के लिए। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 1 to 15 नवंबर, ओवरऑल एनर्जी। इनर वॉइस। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर आप में से ज़्यादातर सजिटेरियस की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको क्या गाइड कर रही है, किस डायरेक्शन में आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा आपको जाने के लिए कह रही है, आपकी अंतरात्मा आपको किस तरह का कार्य करने के लिए कह रही है, क्या कार्य करने के लिए कह रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप जो सुनते मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। लोगों की जो छवि, जो इमेज आपके दिल में या आपके जो मानस पटल है उसमें बनी हुई है, उसकी तरफ ना जा करके आप जो है अपनी इंट्यूशन से पूछने वाले हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछने वाले हैं कि इन लोगों के बारे में कैसी सोच या कैसी इमेज बनाई जाए, उनके बारे में क्या विचारधारा अपने अंदर रखी जाए। साथ ही साथ आपकी जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, प्रेजेंट में हो सकता है या रिसेंट पास्ट में हो सकता है, उसके प्रति आपको इंट्यूशन जो है आपको क्या गाइड कर रही है, उन तमाम सिचुएशंस के बारे में, उन तमाम हालातों के बारे में कहीं ना कहीं आप जो है अपनी इनर वॉइस सुनने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं सजिटेरियस। आप में से कुछ सजिटेरियस ऐसा हो सकता है कि अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए, अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए डिवाइन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने का प्रयास करें। आप मेडिटेशन करें, डिवाइन के नाम, उनके मंत्रों की चैंटिंग करें, या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ अगर कुछ है तो उसको आप परफॉर्म करें। साथ ही साथ कुछ सजिटेरियस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा आत्मचिंतन करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वो करने वाले हैं। किसी बात का दुख हो सकता है, पेन, या फिर किसी बात का रिग्रेट भी हो सकता है आपको, उस चीज़ को लेकर के आप जो है पास्ट में या रिसेंट पास्ट जो भी है उसमें आप झांकने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों के या इश्यूज़ के तह तक आप जाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ज़्यादा सेल्फ कंटेम्पलेशन आपके अंदर चलने वाला है सजिटेरियस। आप जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी।
जो भी रास्ता आपकी अंतरात्मा आपको कहेगी वो बिल्कुल सही होगा। इसके कारण से कहीं न कहीं आप अपने अंदर ही झाँक रहे हैं। वहीं कुछ सजिटेरियस किसी चीज़ के लिए स्टक दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ में हो सकता है या किसी सिचुएशन में हो सकता है या किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा स्टक, काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कोई चीज़ की कन्फ्यूज़न हो सकती है या कोई चीज़ की अनक्लैरिटी हो सकती है जो उनको इस स्थिति में बनाए हुए है। आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है या फिर आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर आपके जॉब, बिजनेस या करियर किसी भी फील्ड को लेकर के हो सकता है, जिसको लेकर के आप कुछ हैंग्ड हैं, कुछ स्टक कंडीशन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं और आप डिसीजन ले पाने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप निर्णय लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, पर उस स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं कि आप सही निर्णय ले सकें अभी। इसके कारण से आप जो है अपने आप को हैंग्ड पा रहे हैं अभी। हो सकता है इस दौरान आपको कुछ नए आइडियाज़ भी आए सजिटेरियस, अपनी सिचुएशन के बारे में, उससे रिलेटेड क्लैरिटी के बारे में। वहीं आप में से कुछ सजिटेरियस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल उनके लाइफ में आने वाला है। एक स्टेबिलिटी ऑफ़र है, एक कमिटमेंट है, आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर या आपके लव रिलेशनशिप पार्टनर के साइड से, या फिर कोई ना कोई आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ से रिलेटेड ये ऑफ़र हो सकता है। आपके जॉब का ऑफ़र हो सकता है, अगर आप जॉब सिक्योर करना चाहते थे तो वहाँ का एक नया जॉब ऑफ़र हो सकता है, या कोई एक प्रपोज़ल हो सकता है, बिज़नेस का हो सकता है या एक नई पार्टनरशिप का हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है कोई एक नया प्रपोज़ल आपको मिले या कुछ नए तरीके के इन्वेस्टमेंट के रास्ते आपको मिले। इस तरह की भी एनर्जीज आप में से किसी किसी सजिटेरियस की हो सकती है। कोई पर्सन हो सकता है ये ऑफ़र आपको दे, या किसी सिचुएशन में आपको ये ऑफ़र मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी इंस्टीट्यूट की साइड से या किसी कॉलेज की साइड से आपको एडमिशन का ऑफ़र मिल सकता है। हालांकि आप कुछ कंफ्यूज भी अपने आप को पा सकते हैं इस सिचुएशन में। वहीं आप में से कुछ सजिटेरियस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकता है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके क्लाइंट्स के साथ, आपके कलीग्स, कोवर्कर के साथ, या फिर आपके बॉस, आपके मैनेजमेंट के साथ आपके काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ भी आपके कम्युनिकेशन हो सकते हैं। अगर काफ़ी समय से आपके पार्टनर से आपके कम्युनिकेशन नहीं थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, तो कहीं न कहीं उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर आपके लाइफ पार्टनर और आपका सेपरेशन चल रहा था तो उनके द्वारा कहीं न कहीं आपको एक कम्युनिकेशन प्राप्त हो सकती है। तो लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट कहीं न कहीं किसी न किसी फील्ड में आपके आने वाली है सजिटेरियस। आपका नेटवर्किंग का दायरा बढ़ने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब में आपका चैनल है, आपका सब्सक्राइबर बेस है, या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ काफ़ी ज़्यादा आपके फ़ैन फॉलोइंग्स है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन आपकी होने वाली है। नई एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करने वाले हैं या कुछ इनोवेटिव आप करने वाले हैं। हो सकता है आप जो है न्यू बिगिनिंग की चाहत रख रहे थे, एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे, तो नई शुरुआत आपके लाइफ में अब होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के आप अपनी लाइफ में लोगों की बातों की परवाह किए बिना, उनके नज़रिए की परवाह किए बिना आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं सजिटेरियस। पास में हो सकता है सजिटेरियस कि आप जो है लोगों की बातों में आए थे, उनकी खुशियों के लिए कहीं न कहीं आपने काम भी किया था, पर हो सकता है आपको उन तमाम लोगों की बातों या उनके सोच के हिसाब से चलने से आपको कुछ नुकसान हुआ है या कुछ विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आप जो है अब अपने हिसाब से, अपनी शर्तों के हिसाब से अपनी लाइफ़ को जीना चाहते हैं और इस तरह से आप अपनी लाइफ़ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। वहीं कुछ सजिटेरियस जो है वो अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ या अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा खुश, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी वो रहने वाले हैं। इस तरह की एनर्जीज़ भी कुछ सजिटेरियस की मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने काम से छुट्टी लें, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से कुछ दिनों के लिए और अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ या अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। काफ़ी इमोशनल एक्सचेंजेस भी आप लोग के बीच होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा इमोशंस आप लोग के बीच में रहने वाला है। हो सकता है आपने कुछ अचीवमेंट किया हो सजिटेरियस, और ये अचीवमेंट, ये जो खुशियाँ हैं वो आप अपने लव्ड वन के साथ बाँटना चाहते हैं। उनके साथ ये जो सेलिब्रेशन का जो मोमेंट है उसको जीना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर सजिटेरियस आपकी दिखाई दे रही है। तो ये थी एनर्जीज़। अब चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए सजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट।
1 to 15 नवंबर गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असाइनमेंट 1 to 15 नवंबर गाइडेंस का कार्ड दीजिए। फॉरगिवनेस, ओके। तो सजिटेरियस ये स्पेशल मैसेज हो सकता है सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, पर यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड यहाँ पर जो आया हुआ है फॉरगिवनेस। यूनिवर्स आपको ये संदेश देना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो आप उस पर्सन को, उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए जिसने हो सकता है आपके खिलाफ कुछ साजिश की हो, जिसने आपके खिलाफ कुछ लोगों के कान भरे हो, या फिर कुछ अनफेवरेबल एक्टिविटीज़ आपके लिए की हो। पास्ट में हो सकता है या रिसेंट पास्ट में हो सकता है या प्रेजेंट में भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है जिसने कुछ इस तरह की खराब एक्टिविटीज़, निगेटिव एक्टिविटीज़ आपके प्रति की है, तो उसको आप माफ़ कर दीजिए। वहीं अगर कोई बात, अगर कोई इश्यूज़, अगर कोई बोझ आपके दिल में है, किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से आप माफ़ी मांगना चाहते हैं या अभी तक आपने माफ़ी नहीं मांगी है, किसी बात के रिग्रेट को लेकर के हो सकता है या किसी बात के बोझ को लेकर के हो सकता है, कोई छोटी बात भी हो सकती है, जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ी बात हो, तो उस बात को लेकर के अगर आपका दिल भारी है तो आप उस कंसर्न पर्सन से आप माफ़ी मांगिए, फॉरगिवनेस मांग लीजिए, जिससे आपका दिल हल्का हो जाएगा, जिससे आपको एक नई एनर्जी में आपकी एंट्री हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में फिर से बहुत तेज़ी के साथ अबंडेंस की राह में, लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी की राह में, साथ ही साथ खुशियों की राह में तेज़ी से बढ़ेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर सजिटेरियस, अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई इश्यूज़ है या ऐसे कोई पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है जिससे हो सकता है आपको माफ़ी देना है या उससे माफ़ी लेनी है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो डेफिनेटली जैसा मैंने यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस बताई है, आप माफ़ कर दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए, जिससे आपका बोझ उतर जाएगा और आप अपनी लाइफ में फिर से ग्रोथ, स्टेबिलिटी को हासिल कर सकेंगे। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।